See, every coin has two faces. Likewise, our present government also. कि हम लोग मतलब देख सकते हैं कि रोड्स डेवलपमेंट हम लोग का हुआ है। हम अच्छा, क्या चाहिए? जन गवर्नमेंट है, तो आपको क्या लगता है यही रहना चाहिए? आप इनके काम से खुश हैं? से भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जैसे आपका सवाल है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को लेके। हे गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत ही पास आ चुका है, और इस इलेक्शन के वजह से हमारे स्टेट में नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मची हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना पब्लिक से भी जाना जाए कि उनका क्या ख्याल है इस इलेक्शन को लेकर। इसीलिए व्हाट वी गोना डू इज़ ऐसे ही लोगों से पूछते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है। नाउ वी हैव, कैन आई नो योर नेम? माय नेम इज़ ताशी लामू। आप कहाँ पढ़ती हो? हम अरुणाचल लॉ एकेडमी में पढ़ता है। आपसे एक सवाल है, जैसे कि पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में जो हमारी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है उसे रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए? क्या उसका काम जो वो लोग कर रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम बस ये बोलेगा कि वो लोग मतलब रहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब देख सकते हैं कि रोड्स डेवलपमेंट हम लोग का हुआ है, हम लोग अरुणाचल में, और फिर एयरपोर्ट आया है, और फिर बहुत सारा स्कीम भी मतलब लॉन्च हुआ है जो लड़की लड़का दोनों का ही फेवर में हुआ है। और इवन विलेज एरियाज़ में भी बहुत सारा PHCs वो सब है वुमेन को लेके, और फिर बहुत सारा फैसिलिटीज़ जो एक फर्स्ट थिंग मतलब जो हम लोग को मतलब स्टेट में चाहिए बोलने से वो है मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि आजकल बहुत मतलब ये जुवेनाइल होता है, मतलब वो लोग जो मतलब बहुत क्रिमिनल मतलब चीज़ लोग में वो लोग इंडल्ज रहता है, तो वो लोग को मतलब वो सब चीज़ लोग के लिए भी मतलब बहुत सारा प्रोग्राम्स लॉन्च हुआ है हम लोग का अरुणाचल में। जैसे कि मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल्स लोग में बच्चा लोग एक मतलब सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अगर मिड डे मील अच्छा मिलेगा तो मतलब वो लोग को तो मतलब वो लोग अट्रैक्ट होकर स्कूल में भी आता है। तो मतलब फर्स्ट थिंग मतलब एजुकेशन में मतलब बहुत जोर दिया है माय ओपिनियन मतलब गवर्नमेंट जो। और फिर ये जो मतलब रोड डेवलपमेंट है उसमें भी मतलब जोर दिया है, लेकिन क्या होता है कि मतलब बारिश आने से मतलब मानसून के सीज़न में जो मतलब रोड जो मतलब डिप्लॉय होने में समय नहीं लगता है, मतलब चला मतलब वो मतलब एक ही बार में मतलब ख़राब हो जाते हैं। हाँ, मतलब क्वालिटी में थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा वर्क करने से ज़्यादा ठीक रहेगा लगता है, लेकिन बाकी तो मेरा ओपिनियन में तो बहुत अच्छा है। अभी तो माहौल इलेक्शन का हर जगह, फैमिली से लेके हर कोई आपस में लड़ना होना। मुझे जब भी कॉल करते देखो इलेक्शन का बात होगा तो मुझे कॉल मत करिए, क्योंकि सबका अपना लेदर चॉइस होता है। इसमें ये नहीं कि हम कांग्रेस चॉइस करें या BJP चॉइस करें या कोई भी नहीं, जो लीडर सही हो उसको चॉइस करना मेरा मुताबिक वोट माना उसी का काम है। BJP में भी कोई होता है कि अच्छा लीडर को नहीं मिलता टिकट, मेरा मुताबिक से ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कोई नहीं है। हमें ना भी इलेक्शन लड़ता है एक जेन्युइन इंसान को जिताना है, लेकिन फिर भी लीडर जब चॉइस करता है वो ऐसा होना है कि डिज़र्व करना है कि अपना डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जा सकना है। क्योंकि वो अगर डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ता है, नाम बढ़ता है तो अच्छा लगता है, और डिस्ट्रिक्ट बढ़ता है तो अरुणाचल आगे बढ़ता है तो नेशनल जाता है, नेशनल आगे, मतलब सब कनेक्शन है सब कुछ। मेरा मुताबिक से अभी इलेक्शन का माहौल आपस में मिल के रही है, ये एक गेम है और यहाँ में सब कंपटीशन में है, तो आपस में मतलब लड़ो मत। क्योंकि अब मैंने बहुत देखा पॉलिटिशियन आपस में बहुत लड़ने के बाद में साथ में कॉफ़ी पी रहा होता है, हंसी मजाक रहते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं कि इतना सीरियस हो जाता है, आपस में फैमिली दोस्त यारी इतना दुश्मन जैसा बना लेते हैं, वो कुछ बात नहीं है। मैं ये करूँगा जो भी इलेक्शन इस बार लड़ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एकदम दिल से लड़िए, अपना गेम है, बस गेम जीतना है। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं आपस में, बात को ख़त्म होने के बाद आप अच्छा खेला बोल के जीतने वाला को हम लोग जैसा ऐसा ही गेम ही है। मेरा मुताबिक ये गेम है, अच्छा लीडर जिताएगा तो आपका स्टेट आगे बढ़ेगा, तो हम लोग भी आगे बढ़ेगा। हम तो यूथ लोग को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि चांस देना जरूरी है यूथ का भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका चॉइस है, आप कुछ चॉइस करिए, जो बेस्ट लगता है उसी को दीजिए, और मैं ऑल द बेस्ट बोलता है, कभी आपस मत लड़िए। अच्छा, क्या चाहिए? जस्ट किडिंग। मैं अभी हूँ 6 माइल में। आया तो था मैं यहाँ पे नारियल पानी पीने, लेकिन सोचा कि यहाँ पे एक दीदी बैठी हुई है तो उनसे भी कुछ सवाल किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम नारंग मीनू। काम से तीखी है, खुशी भी है, कई में ऐसा है जो उसका बनाया हुआ अच्छा भी बनाया है, किसी में अच्छा भी नहीं है ना, तो वो चीज़ को सोच के बनाने से अच्छा है। तो जो पब्लिक को भी मैंने सोचना है, उसको बनाया पब्लिक है ना, तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए उसको ना, तो आगे
और भी रहने से भी अगर पब्लिक को भी साथ में लेके चलेगा तो अच्छा से पब्लिक का साथ में तालमेल चलने से तो और भी अच्छा है। वी हैव रोशनी दादा हियर। रोशनी, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस बिल्कुल ही पास में है, आपको क्या लगता है अभी का जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? What do you think कि उन्हें पावर में रहना चाहिए कि नहीं? So first of all, I'm someone who's not into like politics and all. I stay away from all that. But then रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, that's not for me to decide. But then like when it comes to satisfaction, that's a very big word I would say. तो अभी का जो ruling party है, I would say they've done a very like good job as well. For example, I'm in this industry, this pageantry line, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है. He's done a great job when it comes to uplifting of the youth in terms of like entrepreneur or like pageantry and all. Miss Arunachal को उन्होंने calendar event बनाया which helped a lot. And then like there are a lot of other things. And then मुझे लगता है personally there are a lot of things as well जो और भी बेहतर हो सकता है when it comes to like competitive exams as well. वो अभी भी इशू चल रहा है, तो I think वो सब एस्पेक्ट में बहुत कुछ हो सकता था. Just know कि सभी का two sides होता है, like not like we are human, we can never be satisfied. तो किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए नहीं. For me I'm like हमेशा I stay away from politics and all, so yeah. अभी मैं आया हूँ आमोस सलून, एक्चुअली मैं यहाँ में हेयर कट करने आया हूँ. से भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है. वैसे आया तो था मैं यहाँ पे हेयर कट करने के लिए, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि आके ऑनर से हम मिल रहे हैं तो उनसे पूछ ही लेते हैं. जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल है जी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे कि काफ़ी कुछ देखते होंगे, मनी कल्चर को फॉलो करते हैं, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू. एक्चुअली मनी कल्चर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना वोट को तो बेचना नहीं चाहिए. अपना वोट को बेचना मतलब डेवलपमेंट के लिए तकलीफ होता है, उसके लिए आपको आवाज़ उतारने के लिए कुछ रहेगा नहीं इसमें, तो इसलिए हम भी सोचते हैं मनी कल्चर नहीं होना चाहिए. What do you think कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका जो काम है वो उनके आने से डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है या फिर इन द ऑपोजिट वे में जा रहा है, लाइक करप्शन? Every coin has two faces. Likewise, our present government also. So there are a lot of things that needs to be corrected or been improvised. For example, हम लोग का जो पियास्को हुआ APCS का, it needs to resolve very soon. जल्दी होना पड़ेगा वो चीज़ भी. And there are other things also जो ये गवर्नमेंट ने लाया है, बहुत फ्रॉड चीज़ें हैं, जैसे एयरपोर्ट हुआ और so many other things that have been like हम लोग का में डेवलपमेंट आया है अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट का वजह से. बट स्टेट का पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइक अभी जो हम लोग का कुछ चीज़ें पेंडिंग है, बहुत चीज़ें हैं जो जिसका मेजर पॉइंट है APCS हम लोग का जो है. मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो आई बिन थ्रो सो मेनी पैसेस अप एंड डाउन कि लाइक कितना दिक्कत होता है. उस चीज़ को गवर्नमेंट जो अभी जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो करना ज़रूरी है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्प्रेड अ मैसेज दैट देखो हम लोग पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, दे आर बाउंडेड टू, और लाइक एक होता है उसका कि वो फैमिली प्रेशर या फिर एक खानदानी है, जान पहचान है, या फिर गवर्नमेंट कोई रिलेटेड है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो लोग को होता है कि वोटिंग उसी को करना है, इसको करना है. हमको लगता है वी यूथ एज अ यूथ द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट नीड टू चेंज फ्रॉम एवरी कॉर्नर. हर जगह आपको जो सही लगता है, जो लीडर आपके लिए डेवलपमेंट लाएगा सोचता है, उस लोगों को इस बार हम लोग इस बार का इलेक्शन में हमको लगता है उतने देना चाहिए. लाइक आई नॉट इन मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा, लेकिन स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, स्पेशली जो हम लोग का यूथ है या फिर हम लोग का जो सीनियर्स है, जो स्ट्रगल होके पार होके अभी वो सेटल होने को जा रहा होगा, बट देन उसको पता है कौन डेवलपमेंट ला सकता है, कौन नहीं ला सकता है. अब इंसान को उस बेसिस पे और उसका कैरेक्टर उसका अच्छा बेसिस पे वोट देने से अच्छा है, ना कि आपका कोई बाउंडेशन का वजह से कि रिलेटिव से ये है उसका वजह से आप वोट दें. तो मैं यही कहूँगा. जैसे आपका सवाल है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को लेके, जो डेवलपमेंट हमारा स्टेट अरुणाचल के लिए, तो एज ए पब्लिक मैं जहाँ तक अभी तक देखा हूँ कि अभी तक जो मेरा उम्र के हिसाब से बहुत गवर्नमेंट देखा था मैंने. बीजेपी अभी फिलहाल बीजेपी कांग्रेस था, तो उस समय में हम लोग का टाइम पे हमारा स्टेट बिल्कुल डेवलप नहीं था. हम लोग ईटानगर तो नाहरलगुन आपको पता है,
धूल खा के चलना पड़ता था और 4 लेन तो बिल्कुल भी नहीं था। और हम लोग उस टाइम पे सपना में भी नहीं सोचा था कि हम लोग एक दिन 4 लेन में चलने को मिलेगा। तो अगर ये देखा जाए तो हमको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है, बट देन कोई एक गवर्नमेंट को मैं पर्टिकुलरली सपोर्ट नहीं करूँगा कि बीजेपी अभी रह के उसने डेवलप किया, मैं ये नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंटर से जो सपोर्ट मिलेगा, जैसे हमारा स्कीम वगैरह सेंटर से जो आता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है अभी हमारा बीजेपी सरकार में, ये अच्छा से हुआ है। मुझे सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, बट ये नहीं कहूँगा कि यही सरकार ने पूरा डेवलप कर दिया, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। कुछ कंप्लेन है जैसे कि जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है वहीं पे कई जगह पे खामियाबी बहुत है। कंप्लेन मेरे हिसाब से जैसे कि हमारा 4 लेन स्पेशली अभी नाहरलगुन के अंदर में जो हालत है, ये बहुत ख़राब अभी बहुत ख़राब है। तो जब भी वहाँ से हम लोग गुजरता है तो हमको गुस्सा लगता है देख के कि जब आप अभी जो ओवरब्रिज का स्कीम चल रहा है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तो गड्ढा खोद के रखा है। पिछले 4 महीना हो गया मेरे हिसाब से, 4 महीना से आपने गड्ढा खोद के रखा है। जिस दिन आपको पिलर उतारना था, अब उस टाइम पे ही गड्ढा खोद के पिलर उतार सकता था, बट देन आप अननेसेसरी गड्ढा खोद के रास्ता बर्बाद करके रखा हुआ है। ये कुछ चीज़ है जिसको देख के कंप्लेन करने का मन करता है, गुस्सा लगता है। लोग पब्लिक को भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि काम तो भले ही सही ढंग से नहीं हो रहा है, बट देन काम हो रहा है। तो हम होप करते हैं कि हम लोग देखने मिलेगा, ओवरब्रिज देखने मिलेगा। अभी तो यही कंप्लेंट है सिर्फ नाहरलगुन के अंदर में, क्योंकि हमारा ट्रिम्स भी पड़ता है उस रास्ते के अंदर में ना। तो ट्रिम्स तक कोई मेडिकल पेशेंट जो जाना है उसको काफ़ी अभी तकलीफ हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे स्कीम जो है लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो ऐसा कोई स्कीम है जो आप पर्सनली बेनिफिशियरी है उसका? फर्स्ट तो होगा मेरे साइड से MG नरेगा ना, जिसमें मतलब नॉट फॉर मतलब बच्चा लोग के लिए, मतलब बड़ा आदमी लोग के लिए, जिसमें मतलब 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है गवर्नमेंट का साइड से। और फिर होगा बाल भारती विकास, जो इवन हम लोग मतलब ये बस्ती साइड में मतलब हम लोग देख सकते हैं। और फिर होगा ये ABVP ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें मतलब जिसका साइड से मतलब जैसे कि बहुत सारा ये कस्तूरबा स्कूल्स लोग हो गया जो पासीघाट में लोकेटेड है। मतलब सिर्फ एक नहीं है, मतलब पासीघाट का मतलब बहुत सारा विलेज लोग में है ये वाला स्कूल जो। सो मतलब हाँ, हम ये सब स्कीम लोग को हम देख सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप निकाला है जो ये अभी नया ना, जो गवर्नमेंट का तरफ से, तो हम उसमें है। हम लोग भी अभी जस्ट नया स्टार्टिंग किया है ना, तो अभी तक हम लोग भी इतना मैंने मालूम नहीं है, मैंने करके नहीं देखा है ना, तो ये फर्स्ट है हम लोग का भी। तो उसमें अभी जब हम लोग मैंने करना शुरू हो जाए तब हम लोग भी मालूम हो जाएगा। दुख तकलीफ वाला को भी मैंने गवर्नमेंट का तरफ से देख रहे हैं ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का द्वारा भी हम लोग मैंने चल रहे थोड़ा ना, हम लोग के लिए भी अच्छा है, मैंने एक दूसरा का साथ में ये कर सकने के लिए ना, तो उसमें बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को, गरीब वाला लोग के लिए ना। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, और जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं कि ये एक गवर्नमेंट के द्वारा की स्कीम है, जहाँ पे जो वुमेन है जो जॉब में नहीं है उन्हें एम्पावरमेंट देने के लिए ये स्कीम खोला था, ताकि वुमेन एक साथ में इकट्ठे होके कुछ काम के थ्रू या इस ग्रुप के थ्रू कुछ काम कर सकें। तो थैंक यू आपका टाइम के लिए। एज ए स्टूडेंट आई एम अज्यूमिंग कि आपका वोटर लिस्ट भी होगा, सो यू गोना वोट दिस टाइम। ये आपका पहला वोट होगा या फर्स्ट टाइम होगा वोटिंग? दिस विल बी योर फर्स्ट टाइम। एक और सवाल कि मनी कल्चर को लेके आप क्या सोचते हैं? मनी कल्चर को लेके इसमें तो मेरा इतना ओपिनियन नहीं रहेगा, क्योंकि हम इवन ये भी मेरा फर्स्ट टाइम होगा मतलब वोट करना ना। तो मनी कल्चर को लेके तो मतलब हम बस सुना है कि मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब डेवलपमेंट क्यों नहीं है बोलने से, क्योंकि हम लोग पैसा लेते हैं गवर्नमेंट का साइड से, इसलिए डेवलपमेंट नहीं है बोलते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीज़न तो हम यही सुना है अभी तक ना, और उससे आगे तो हम नहीं बोल सकेगा, क्योंकि इवन ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है मतलब वोट करना। तो हम बस यही बोलेगा कि मतलब अगर सच में ऐसा है बंद कर देना चाहिए, मतलब हम लोग का जो भी लीडर्स लोग से। मनी कल्चर के बारे में आपका क्या कहना है? That's without a question. I think that's morally very wrong. I think money culture is something that's like very detrimental for our society and everything. Because when you take money in exchange for your vote, you lose the right to ask for the right to the government. You know, जब आप
पैसा ले लेते हो फॉर द इन एक्सचेंज ऑफ योर वोट, यू डोंट सी इफ दैट लीडर इज कैपेबल ऑफ अपलिफ्टिंग द सोसाइटी, इफ ही विल डू गुड फॉर यू, फॉर योर यू नो कमिंग जनरेशंस एंड ऑल. तो आई थिंक आप अपना ना राइट लूज़ कर देते हो टू आस्क फॉर योर राइट टू डू दिस दैट. तो आई थिंक मनी कल्चर इज़ समथिंग दैट शुड बी स्टॉप्ड, विच इज़ मॉरली वेरी रॉन्ग. अगर ये स्टॉप हो जाए एंड वी पीपल कम अप एंड देन विल बी लाइक नहीं जो डिजर्विंग है उसको ही वोट देगा, देन आई थिंक, आई पर्सनली बिलीव दैट अरुणाचल वुड बी ए मच 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 बेटर एंड लाइक यू नो वुड बी मच डेवलप्ड स्टेट, आई वुड से. आप इससे पहले कभी वोट किए हो? जी, लास्ट इलेक्शन में किया था. लास्ट इलेक्शन में किया. आपने पैसे लिए थे? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. पर्सनली हम कभी देखा तो नहीं, या फिर अंदाज़ा नहीं हुआ हमको कि लाइक कभी हमको किसी ने पूछा भी नहीं, ऑफ़र भी नहीं किया. इवन इफ दे ऑफर ऑल्सो हम डिनाई करेगा उस चीज़ को पर्सनली हम. लेकिन इफ़ अगर कहीं जगह में ये हो रहा है, दैट्स वेरी रॉन्ग. जस्ट रिमेंबर जो भी वो कर रहा है, जो बस्ती में जो माँ पिताजी बुरी माँ है, बुरा पिताजी वो चीनी चाय ले लिया, दैट्स ओके ना, कि उसका एक अलग चीज़ है. लेकिन हम जो बाहर दुनिया जानता है, अभी हर चीज़ को जानता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जस्ट जन पलों की अपना ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना स्टेट को देखो, हर कोना से एक भी वोटर आए, चेंजेस उसी से आते हैं, तो वो ही बिकते जाएगा, धीरे धीरे ऐसे होगा. तो स्टेट ही हम लोग का कोकला हो रहा है. तो ये गलती हम लोग कर रहे हैं. अगर इनकेस हो रहा है तो सुनने में तो कुछ आता है, रिमर्स है, बदन कितना हद तक सही है वो पता नहीं है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए. ये बहुत गलत बात है हमको लगता है कि लाइक, और मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो लीडर भी ये काम नहीं करना चाहिए. इट्स अ क्राइम. ये बहुत गलत बात है. मनी कल्चर में तो अभी के टाइम पे आप पूछ रहा है, इलेक्शन को लेके मनी कल्चर है ना, तो इन जनरल मनी कल्चर तो इलेक्शन नहीं होने से भी चलता है. जैसे कि घूस लेना फ्री, तो ये चलता है, वो मनी कल्चर ही है. जहाँ पे अब मनी कल्चर नहीं दिखाएगा आपका काम नहीं बनता है. तो ये बहुत मतलब बहुत आगे हमारा स्टेट और इंडिया, सारा दुनिया मेरे हिसाब से बहुत आगे निकल चुका है मनी कल्चर में. तो नहीं बोल सकते कि आप मनी कल्चर को फॉलो करके मत करो, आप उनको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मनी कल्चर चल के अभी इतना आगे निकल चुका है, इसको अभी एक झटका में तो हटा नहीं सकता. तो धीरे धीरे करके हट जाएगा. जनरेशन बदल रहा है. जो पहले मनी कल्चर को ज़्यादा फॉलो करके जिसने आगे बढ़ाया, उन लोग रिटायरमेंट हो रहा है. अब देख रहा है बहुत लोग रिटायरमेंट हो रहा है. तो अभी यंग लोग आ रहा है, तो इंटरनेट का ज़माना है, उनको मनी कल्चर वो इतना कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जैसे ईदी लग रहा है, तो डर है किसी को. अभी धीरे धीरे शायद हमारा यहाँ भी ईदी आ जाए और मनी कल्चर बंद हो जाए. और पर्टिकुलरली इलेक्शन को लेके मनी कल्चर के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं तो यही बोलूँगा कि देखो, आप पैसा दो हम वोट मारेगा, ये तो नहीं बोल सकता है. बट देन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जो भी जीतता है, जो भी एमएलए बन भी जाता है, तो वो पैसा खाता है. भले ही आप उसको प्री वोट दो या आप उसे पैसा लेके वोट दो, पैसा खाता है. और ऐसा कोई होगा नहीं पॉलिटिक्स में कि जो पैसा खाने के लिए नहीं आएगा. क्योंकि जितना भी डायलॉगबाजी करो कि हम पब्लिक के लिए आ रहा है, हम डेवलपमेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो तो पॉसिबल ही नहीं है. बट देन हाँ, 100 में से आप 100 खा लेता है, ये गलत है. तो आप 20 खा के 80 का काम करता है तो भी चल जाता है. बट देन हमारा जो पब्लिक है कि हर कोई होप करता है कि हम वोट मारेगा आज फ्री में. अभी बहुत लोग हम देख रहे हैं कि अनकंडीशनली किसी को सपोर्ट कर रहा है, ये वगैरह सोशल मीडिया में डालता है ना, तो हमको देख के हमको हंसी आता है. अनकंडीशनली तो होता नहीं है, वो आप बोल रहा है, दिखा रहा है. जिस दिन जीत जाएगा आप परेशान करने के लिए आएगा, तो आप परेशान करने आएगा, उनको पता है. बट देन आप अभी के लिए अनकंडीशनली बोल रहा है, तो आप जो परेशान करने के लिए आएगा, तो आपको झेलने के लिए वो भी जो हमारा जो भी एमएलए होगा, वो भी खुद को तैयार रखना होगा. तो वो खुद को तैयार कैसे रखेगा? वो हमारा ही डेवलपमेंट का पैसा को खुद स्टॉक करके रखेगा, जब आप आएगा आपको देगा. यही चलता है. तो अभी आप पैसा लेके वोट दो या पैसा नहीं लेके वोट दो, आप पैसा तो लेगा ही लेगा. पिताजी कॉन्टेस्ट करेगा, बेटा उसके लिए फ्री मारेगा, ये हो सकता है. लेकिन जस्ट वो रिलेशन से हट के आप थोड़ा सा भी दूर पड़ जाता है. और स्पेशली पब्लिक तो हर कोई होप करता है कि हम अभी फ्री में वोट मारेगा, जीतने के बाद हमको ऐसे देखेगा का मतलब वो पैसा ही है. तो अभी आप पैसा ले रहा है, बाद में पैसा ले रहा है, बात बराबर होता है. तो हम तो यही होप करेगा. आप अगर
पैसा नहीं ले रहा है तो आप 5 साल वो जीत भी जाता है तो आप पैसा नहीं मांगना है। अब डेवलपमेंट भी हमको दो नहीं बोलना है, अब फ्रीली उसको काम करने दो। अभी तक अपना लाइफ में अभी तक कितना इसको बोल के 4 बार बहुत मार रहा है, 4 बार बहुत मार रहा है। अभी तक कोई भी जिसको भी मारा है जो जीता भी है और जो जिसको मारा जो हारा भी है, बहुत मारने के बाद हम गया नहीं उसका घर, ये नौबत नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग हम अपना आप में ये सोचते हैं कि चलो हमको कोई देता है तो हम लेगा, नहीं देता है तो हम नहीं लेगा, लेकिन बहुत तो हम उसको ही मारेगा जिसको हमको लगता है कि हम उसको बहुत मारना है। ज़रूरी नहीं है कि आप दिया है आप मारेगा, हम आपसे लिया है हम आपको मारेगा, ऐसा बोल के भी नहीं है। बट देन ये है कि हम मांगने नहीं जाएगा। चलो ठीक है, जैसे अभी भी हमारा इलेक्शन चल रहा है, सभी हम लोग अरुणाचल में चल रहा है, कोई पूछने नहीं आया हमको, कोई पर्टिकुलरली हमको कोई पूछने नहीं आया। तो हम अभी वेट कर रहा है, कोई पूछने आएगा तो ठीक है, कोई पूछने नहीं आएगा तो हम अपना वोट कास्ट कर लेगा। जिस दिन कास्ट करेगा हम उसी दिन डिसाइड करेगा कि हम इसको मारना है। तो ये है, तो मनी कल्चर को हम टोटली हम पब्लिक को मत करो, आप ऐसा मत करो, हम क्या, कोई नहीं सकेगा, कोई इंसान नहीं सकेगा। तो उसके लिए ये होता है कि हमारा जो लीडर है ना, वो खुद डिसाइड करना है कि हम 1 रुपया भी नहीं देगा, हम इलेक्शन लड़ेगा, हारो या जीतो। अगर सब लीडर ही अगर ऐसा करता है, मनी कल्चर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट से 1 या 2 या 3 MLA कॉन्टेस्ट करता है लीडर, आपस में बात कीजिए, आप 1 पैसा भी खर्चा मत कीजिए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए, अपने घर पे पड़ा रहिए, जो प्रचार करना है वो करो, तब देखो किसका जीत होता है। तब उस टाइम पे ही जो मेन जो क्वालिटी वाला इंसान है उसका जीत होगा, तब जाके ही मनी कल्चर ख़त्म होगा। नहीं तो हम लोग पब्लिक मनी कल्चर नहीं करना है तो उसमें प्रॉफिट पब्लिक का नहीं, ये लीडर का हो रहा है। हम लोग पैसा नहीं लेगा, पब्लिक पैसा नहीं खाएगा, बाद में वो लीडर तो जीतने का बात खाएगा। उससे अच्छा है कि वो लीडर ही किसी को मत ही दो ना, तब मनी कल्चर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो मनी कल्चर के ऊपर में तो हम यही बोलेगा, इसको ख़त्म करना है तो लीडर को ही करना होगा जो कंटेस्ट कर रहा है। लेकिन आप अपना जीत के लिए पब्लिक को पैसा बांट रहा है, फिर पब्लिक को आप होप करते हैं कि मनी कल्चर फॉलो नहीं करना है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो मेरे तरफ से यही है। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।